राधे राधे। तो आज है 22 सितंबर 2025 और आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सैलपुत्री आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ढेर सारी खुशहाली लेकर आएं और आशा करती हूँ कि आने वाला पूरा साल हमारा हंसता खेलता और बहुत ही खुशहाली पूर्वक बीते। तो अभी बज रहे हैं लगभग 4 और ब्रह्म मुहूर्त है और इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मुझे भी, आप सभी को भी, क्योंकि नवरात्र में जो 9 दिन की चहल पहल होती है ना, उसकी तो पूरे साल भर में तुलना ही नहीं की जा सकती है किसी और दिन से। तो मतलब बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही उमंग और उल्लास से भरा हुआ ये दिन होता है। तो मैं अपनी माता रानी को पंचामृत स्नान करा रही हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया है, बाकी सारे देवी देवताओं का पूजन वगैरह कर लिया है। अब हम लोग सारे देवी देवता और मेरा कान्हा, हम लोग सब मिलके अपने माता रानी को की स्वागत में लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग पंचामृत स्नान करा रहे हैं माता रानी को और अभी मैं उनका श्रृंगार करूंगी। और बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा था कि आप पूरा पाठ कैसे करती हैं, आप खुद करती हैं या पंडित जी से कराती हैं। तो अभी देखिए, पंडित जी ने मुझे 4:30 बजे का समय दिया है और क्योंकि 6 बजे घट स्थापना का 6:08 से समय शुरू हो रहा है, तो 1 से 1.5 घंटे तो हमें तैयारियों में लग जाती है। तो बाकी पहले मैं पूरी तैयारी करके रखती हूँ, पंडित जी आते हैं तो कलश स्थापना करा देते हैं और फिर नौमी के दिन वो हवन कराते हैं। पाठ मैं पूरा खुद ही करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फास्टिंग पे रहते हैं पूरे 9 दिन। और फिर हम लोग नौमी के दिन कुंवारी कन्या का भोजन करा के ही फिर 10वीं के दिन सुबह में हम लोग हवन करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ भी मतलब अन्न वगैरह वैसा कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये तो हो गई दुर्गा पूजा में मैं कैसे करती हूँ वो बात। पर जो अध्याय के बारे में पूछ रहे थे ना कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सही जो कैसे करना है अगर हम लोग करना चाहे तो प्रथम दिन बहुत लोग पहला अध्याय भी पढ़ते हैं और दूसरे दिन आप दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़िए, तीसरे दिन आप चौथा अध्याय पढ़िए, चौथे दिन आप पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये चारों अध्याय हम लोग चौथे दिन पढ़ेंगे और पंचम दिन 9वां और 10वां पढ़ेंगे और छठे दिन 11वां पढ़ेंगे और सातवें दिन 12वां, 13वां पढ़ेंगे। तो हम लोग 7 दिन तक पूरा 13 अध्याय तक हमें कंप्लीट कर लेना होता है। और अष्टम दिन फिर मूर्ति रहस्य, हवन, क्षमा प्रार्थना वगैरह होता है। बहुत लोग के घर अष्टम दिवस ही कन्या पूजन भी होता है, कन्या भोज भी होता है। बहुत लोगों के घर 9वें दिन होता है ये कन्या भोजन। तो वो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, जैसा आपका फैमिली में होता है वैसा आप कर लीजिए। और बहुत लोग अगर करें तो जैसे हम लोग करते हैं पूरा 13वां अध्याय एक ही दिन में, तो वैसे भी कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह में कुछ अध्याय पढ़ लेते हैं, कुछ शाम में पढ़ लेते हैं। ऐसे करके वो दिन भर में 13 अध्याय कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस बार तो नवरात्रि 10 दिन का है, क्योंकि शायद तृतीया या चतुर्थी 2 दिन का पड़ रहा है। तो वो एक बार अच्छे से मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो 10 दिन तक हम लोग को पाठ करना है। तो इसलिए आप 7वें दिन तक पता कर लेंगे कि 7 दिन कब है और हम लोग 7 दिन तक पूरा पाठ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने माता का श्रृंगार कर लिया है, मतलब शुरू कर दिया है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये रेड रंग का ड्रेस है इनका और बहुत ही खूबसूरत जूड़ा भी मैंने मंगाया था। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैं पहले दिन माता रानी को क्या पहनाने वाली हूँ। तो बस वही पोशाक है इनका जो मैं इनको बस धारण करवा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रही है मेरे माता रानी। अभी तो पूरा श्रृंगार बाकी है, आप लोग देखिए कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। मैं तो मतलब देखते रह गई, जब ये पूरा तैयार हुई थी तो मैं देखते रह गई। वीडियो तो थोड़ा देर से अपलोड हो रहा है। तो हम लोगों का पूजा वगैरह सब हो गया है, 8 बज गया था पूरा पाठ कंप्लीट करने में। तो 8 बजे तक मैंने पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो ये देखिए, मैं कंगन, मैंने 8 जोड़ा, मतलब 4 जोड़ा 8 कंगन मंगाया था गोल्डन कलर का। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा माँ का प्रतिमा है। माँ की आंखें वगैरह इतनी खूबसूरत, मतलब मनमोहिनी बिल्कुल। आप देखेंगे एकदम बहुत ही खूबसूरत सा, मनमोहिनी सी तो हमारी माता रानी है ही। और अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे घर के मोहल्ले में जोर जोर से भजन वगैरह बजने लगा है, मतलब वो उल्लास मतलब शुरू हो गया है। बहुत आनंद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज के दिन मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो क्योंकि वो पहले ही दिन, वो नवरात्र के पहले दिन तिथि के अनुसार अगर मनाया जाए तो आज ही के दिन उसका जन्म भी हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। नवरात्र तो वैसे भी बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि अष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ था। तो दुर्गा माँ से अलग सा अटैचमेंट है हमारा।
तो और एक और चीज़ है कि लोग पूछते हैं कि पहले से लेके जो सारा जो माता रानी का जो पाठ है उसमें क्या क्या सप्तशती में होता है, क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं। जो जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि पहले दिन मधु कैटभ वध उसमें बताया गया, प्रथम अध्याय में बताया गया। माँ जो महाकाली का प्राकट्य है और मधु कैटभ कैसे राक्षसों का वध करती हैं वो बताया गया है। दूसरे दिन जो है उसमें हम लोग द्वितीया में हम लोग महिषासुर वध पढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय में माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ है इसमें और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति की गई है, उनका गुणगान किया गया है। तीसरे दिन महिषासुर संग्राम शुरू हुआ है, महिषासुर के साथ माँ दुर्गा का घोर युद्ध हुआ है, अंत में उसका संहार हो जाता है। फिर है उसके बाद शुंभ निशुंभ की सेना का नाश होता है, जिसमें चतुर्थ और षष्ठ अध्याय, चतुर्थ पंचम षष्ठ तीनों अध्याय इसमें शामिल है। पांचवें दिन चंड मुंड वध के बारे में आप लोग समझेंगे, जो कि सप्तम अध्याय में है। माँ चामुंडा द्वारा चंड और मुंड का जो राक्षस थे उनका वध किया गया है। छठे दिन रक्त बीज का संहार हुआ था, जो कि अष्टम अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, और रक्त बीज की शक्ति और माँ काली द्वारा उनका अंत हुआ था। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही मजा आता है क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब, है ना, अपने पढ़ाई के समय में। तो सातवें दिन शुंभ निशुंभ का जो युद्ध है, जो कि नवम दसवम और एकादश अध्याय में है, और माँ दुर्गा का विकराल रूप है और असुरों के द्वारा उनका जो असुरों का के विरुद्ध माता रानी का मतलब जो माता रानी ने संग्राम किया था और वो जीती थी कैसे, वो सब होता है। तो देवी की स्तुति आशीर्वाद वगैरह हम लोग 8वें दिन करते हैं। देवी का जो आशीर्वाद के लिए हम लोग पाठ करते हैं वो 8वें दिन है, और 9वें दिन हवन वगैरह जो भी होता है। तो इस तरह से हम लोग पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग भी पढ़िए, अगर जो नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तो बहुत, मुझे लगता है जब मैं क्लास 10th में थी तब से पढ़ती आ रही हूँ, तो मुझे तो लगभग याद हो गया है। मेरा अध्याय तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि ऐसे ना जबान पे चढ़े हुए हैं पूरा, तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखिए मेरी माता रानी बस रेडी हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरी माता रानी, क्योंकि मैं हमेशा पूछती हूँ, आप लोग अच्छे से बताते नहीं है। ये आसन भी मैंने खुद से बनाया है, तो देखिए और बताइए कि क्या मतलब कितनी खूबसूरत लग रही है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को नवरात्रों की, और मैं डेली इनका श्रृंगार का एक वीडियो ज़रूर डालूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बोलो जय माता।